तो हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है अपाचे महूट के बारे में। तो आप लोगों ने डेली टू डेली लाइफ में देखा होगा कि हमारे पास कितना सारा डेटा जनरेट होता है, कितना सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है और कितना ज़्यादा डेटा हम प्रोसेस कर पाते हैं हर डे। सो गाइस, इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डेटा को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैनेजिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अभी तक हम हडूप का यूज़ कर रहे हैं, है ना। अभी तक क्या कर रहे हैं? हडूप का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज, हडूप के अंदर अगर हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करना है ना। यदि डेटा है हमारे पास और हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? अपाचे महूट अवेलेबल है। तो अपाचे महूट हमारा क्या है? एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। अपाचे महूट हमारा एक हडूप का एक प्रोजेक्ट है। हडूप का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हडूप क्या था? एक फ्रेमवर्क था किसको? बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। तो चलिए, हमने डिस्कस कर लिया अपाचे महूट के बारे में। जो रियल लाइफ में महूट का मतलब क्या होता है? रियल लाइफ में महूट का मतलब होता है मास्टर ऑफ एलिफेंट। तो जो एलिफेंट का मास्टर होता है और जो राइड करवाता है वो होता है महूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या है? महूट अवेलेबल है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो गाइज, हमने डिस्कस कर लिया कि पाचे महूट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें इससे परफॉर्म की जा सकती हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कि हम इससे क्या कर सकते हैं? रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम बनाए जा सकते हैं इससे, जो हमें रिकमेंड करें, लाइक मूवी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हम बनाए जा सकते हैं। किससे? महूट से। क्या करेंगे? हम डेटा सेट से ट्रेन करेंगे और हमारा आउटपुट निकालेंगे। डेटा सेट कहाँ से आएगा? प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे HDFS के बारे में ना, HDFS के बारे। तो डेटा वहाँ से भी हम ले सकते हैं, डेटा वहाँ पे स्टोर्ड होगा, है ना। तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है? क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे? अगर हमारे पास जैसे कि कोई मेल आता है, मेल को हमें डिफाइन करना है कि स्पैम है या नहीं है। तुम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होगा वो कुछ ना कुछ स्पैम इनपुट पाएंगे, उसके पास कुछ लेबल्ड इनपुट होगा पहले से, है ना। कुछ लेबल्ड इनपुट होगा जिसके अंदर स्पैम मेंशन होगा, कुछ लेबल्ड इनपुट होगा जिसके अंदर नॉट स्पैम मेंशन होगा। तो उसके बेसिस पे वो डेटा को क्या करता है? क्लासीफाई करता है कि यह स्पैम है या नहीं है। तो क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं किससे? अपाचे मोड से, वह क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होती है? यदि आपने मशीन लर्निंग की सीरीज को फॉलो किया तो आप जानते होंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या था? क्लस्टरिंग थी। तो क्लस्टरिंग बेसिकली होती है कि हमें हमारे पास डेटा होता है, अनलेबल्ड डेटा होता है, ठीक है। उसको हमें क्लासीफाई करना होता है अलग अलग क्लासेस के अंदर, अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि मेरे को गिवन है कि बुक्स हैं। अब कि कंप्यूटर को नहीं पता कि वो बुक्स हैं, लाइक बात कर रहे थे एक बार एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता कि बुक्स हैं, और यहाँ पे कुछ पेंसिल्स रखी हैं, है ना। तो कंप्यूटर को नहीं पता है कि पेंसिल्स हैं, तो ये क्या करेगा? इनका एक अलग से वो बना लेगा क्लस्टर, इनका अलग से क्लस्टर बना लेगा। बट इसे पता नहीं है अभी तक ये क्या है। जब हम इसको रीनेम करेंगे, इसको नेम दे देंगे कुछ, या नेम दे देंगे कुछ, तो क्या बन जाएगा? ये एक लेबल डेटा बन जाएगा, क्लासिफिकेशंस हो जाएंगे ना। तो ये क्या है? शुरुआत में क्या है? ये क्लस्टर्स बन रहे हैं ना। ये क्या होती है? जिसके पास लेबल नहीं होता, अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब इसे पता नहीं बट इसने क्या किया? क्लस्टर्स बना लिए। अगर इसको हम नेम दे देते तो ये हो जाती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। और जिसके पास लेवल होती है वो क्या होती है? होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सबने डिस्कस कर लिया कि अपाचे माउट कैसे काम करता है ना, और क्या क्या चीज़ हमसे कर सकते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ। तो गाइस, हाँ, अब हमने डिस्कस कर लिया कि अपाचे माउट कैसे वर्क कर सकता है। तो जो अपाचे माउट होता है
अपाचे माहूट होता है वो रन करता है किस पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट यानी कमांड प्रॉम्प्ट की CLI होती है, उसके ऊपर रन करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर रन करता है अपने एल्गोरिदम्स को, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, या फिर और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जिसके द्वारा जो हम अपाचे मोड से रन कर सकते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं कि जो अपाचे माउट है वो किस पे बेस्ड है, हडूप पे बेस्ड है। हडूप पे बेस्ड है ना, हडूप का ही तो प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हडूप पे बेस्ड है तो क्या कि ये जो कर सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आपको पता चल गया होगा पिछली वीडियोज में, अभी आप फॉलो कर रहे होंगे तो। और दूसरी बात ये क्या है कि इसके पास स्पार्क का इंटरफेस आ चुका है। स्पार्क आगे की वीडियोज में देखेंगे कि आपको क्या होता है, स्पार्क का इंटरफेस आ चुका है। पहले अगर इंटरफेस नहीं था तो ये क्या था, 9 टाइम्स स्लोवर था किससे, स्पाइस पार्क की एमलिब लाइब्रेरी से। बट अभी क्या है, स्पार्क का इंटरफेस आ चुका है इसके ऊपर, तो ये क्या, ये भी फास्ट हो चुका है ना। 9 टाइम्स स्लोवर था मैंने बोला, ठीक है। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि पाचे हडूप का जो माहूट है वो फास्ट हो चुका है ना। फास्ट क्यों हो गया, क्योंकि स्पार्क के इंटरफेस आने से क्या होगा, इन मेमोरी कंप्यूटेशन होने लगी। पहले क्या था, डिस्क के अंदर कंप्यूटेशन होती थी। अब भाई ये इतना पॉपुलर क्यों है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अपाचे माहूट इतना पॉपुलर क्यों है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या कर सकते हैं ना, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अपाचे माहूट फेमस क्यों है, ठीक है। तो चलिए कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं किसके, अपाचे माहूट के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर्स, और डिस्कस कर लेते हैं कुछ फीचर्स को। तो गाइज फीचर्स में फर्स्ट फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, ये एक लीनियर एल्जेब्रा फ्रेमवर्क है। लीनियर एल्जेब्रा फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि हडूप का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो लीनियर एल्जेब्रा फ्रेमवर्क कहने का मतलब क्या है कि मेरा, कि जो स्टैटिशियंस हैं, ये जो मैथमेटिशियंस हैं, स्टैटिशियंस हैं या जो मैथमेटिशियंस हैं, वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम्स को, किसके अंदर, अपाचे माहूट के अंदर, है ना। तो लीनियर अलजेब्रा फ्रेमवर्क मींस क्या, वो अपने एल्गोरिदम्स को इजीली स्काला के अंदर, अपने मैथमेटिक्स को स्काला के अंदर एक्सप्रेस करके क्या कर सकते हैं, अपने एल्गोरिदम्स को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब गाइज इसी बात पे मेरे को एक बात ध्यान आ गई, किसके बारे में, अपाचे माहूट के बारे में। क्या वो, कि गूगल का जो टेंसर फ्लो है, गूगल का जो टेंसर फ्लो है, अपाचे माहूट उसको टक्कर देने योग्य है। क्यों है, क्योंकि जो गूगल का टेंसर फ्लो है वो केस में वर्क करता है, पाइथन के अंदर वर्क करता है। बट क्या है, हडूप जो हमारा माहूट है वो किसके अंदर वर्क कर सकता है, वो माहूट कर वर्क करता है स्काला के अंदर वर्क कर सकता है ना। तो ये फास्टर होता है, क्योंकि पाइथन से स्काला फास्टर होती है ना। तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब मैं कह रहा हूँ गूगल टेंसर फ्लो से क्यों है, क्यों क्यों ये कम्पीट कर रहा है, क्योंकि जो गूगल का टेंसर फ्लो है वो किस लिए बनाया गया है, वो प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्कस कर लेते हैं। वो बनाया गया प्रॉफिट्स के लिए, वो फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट के लिए बनाया गया वो, ठीक है। बट जो हमारा जो माहूट है ना, माहूट है वो किसके लिए बनाया गया है, वो कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा बनाया गया है। कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा बनाया गया है, किसके लिए, काम की आसानी होने के लिए, काम हमारा आसान हो जाए, जो हमें एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करने, तो कंट्रीब्यूटर्स की द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो डिस्कस कर लिया हमने। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हडूप जो है वो टक्कर देने गया टेंसर फ्लो को। क्यों है, क्योंकि जो टेंसर फ्लो है वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए बनाया गया है। बट जो हमारा ये है अपाचे माउंट है, वो किस कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा बनाया, किस चीज़ के लिए, ताकि प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो उसके वर्क करते समय, ठीक है। इस बात का ख्याल रखा गया अपाचे माउंट के अंदर। दूसरी बात कर लेते हैं, एक तो हो गई अलजेब्रा फ्रेमवर्क, क्या कर सकते हैं, स्टैटिशियन, लीनियर अलजेब्रा फ्रेमवर्क है, स्टैटिशियन मैथमेटिशियन स्काला के अंदर अपने मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्काला क्या होती है, आर टाइप होती है कुछ लैंग्वेज, मतलब जावा जावा का एडवांस वर्जन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, सिंटेक्स। तो सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पाचे माउट का। सेकंड पॉइंट हमारा कि ये जो लार्ज साइज डेटा है, लार्ज साइज डेटा है, उसके ऊपर
उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डेटा माइनिंग इजीली कर सकते हैं, डेटा माइनिंग कर सकते हैं इजीली, किसके किसके यूज से, अपाचे महूट के यूज से। ठीक है भाई, अब तीसरा फीचर और डिस्कस कर लेते हैं अपाचे महूट का। तीसरी चीज है इसके अंदर वेक्टर की और मैट्रिक्स की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, मैट्रिक्स की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हमें जब भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम इजीली कर पाएंगे ना। जो तीसरा पॉइंट भी देख लिया हमने, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसके पास मैप प्रोड्यूस बहुत सारी अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी कह सकते हैं मात्रा में अवेलेबल मैप प्रोड्यूस, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, के मीन शिफ्ट इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं इजीली। ठीक है, इजीली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं इन दो तीन एल्गोरिथम्स को। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव इसके कारण हम डिस्ट्रीब्यूटिव नाइव बेस भी यूज कर पा रहे हैं और सिंपल नाइव बेस भी यूज कर पा रहे हैं। अगर आपने मशीन लर्निंग की सीरीज देखी है तो आप समझ जाएंगे कि मैं किन एल्गोरिथम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली नाइव बेस के अंदर हम प्रोबेबिलिटी वगैरह फॉर्मूला लगाते हैं और वही चेक करते हैं। ठीक है, तो सिंपल नाइव बेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, हमने फीचर्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब हम देख लेते हैं पॉपुलैरिटी क्या है। पॉपुलैरिटी कितनी है महूट की, अपाचे महूट की पॉपुलैरिटी कितनी है, चलो देखते हैं। तो भाई कंपनी लाइक ट्विटर, फेसबुक, अमेज़न, याहू, लिंक्डइन, बहुत सारी कंपनी भाई जो यूज कर रही है अपाचे महूट को बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ट्विटर क्या कर रहे हैं, ट्विटर एक इंटरेस्ट मॉडलिंग मतलब क्या, इंटरेस्ट, किसी बंदे का कितना इंटरेस्ट है किस पोस्ट में, इस बात को जानने के लिए अपाचे महूट का यूज कर रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट को जानने के लिए किसका यूज कर रहा है, अपाचे महूट का यूज कर रहा है। तीसरी बात क्या भाई, कि जो हमारा याहू है वो पैटर्न माइनिंग के लिए यूज कर रहा है भाई, पैटर्न माइनिंग के लिए यूज कर रहा है याहू। पैटर्न माइनिंग से मेरा मतलब क्या है कि किसी डेटा सेट में कैसे पैटर्न्स अवेलेबल हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए याहू क्या कर रहा है, पैटर्न माइनिंग कर रहा है। किसके थ्रू, अपाचे महूट के थ्रू। ठीक है, अपाचे महूट के थ्रू। तो आज की वीडियो में हमने गाइस देख लिया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपाचे महूट को रीड करना, स्टडी करना, है ना। आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया फीचर्स के बारे में अपाचे महूट के, कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उसके बारे में डिस्कस कर लिया, अपाचे महूट होता क्या, क्या क्या कर सकते हैं अपाचे महूट से, सब कुछ डिस्कस कर लिया ना हमने आज की हमारी वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नाडोस के ऊपर डाउट पोस्ट कर सकते हैं अपना #hotdev के साथ। ठीक है, हम आपका डाउट जल्दी से रिसॉल्व कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव फ्रॉम दी पेप कोडिंग।